देखिए नीरज जी, हम में से सभी लोग जो किसी एनजीओ के भी नहीं है, कहीं और के भी नहीं है, अपने अपने ग्रुप्स बना के और किसी तरह मानवता की मदद कर रहे हैं। ये जरूर बात है कि अगर हम 100 लोगों की मदद करने जाते हैं तो हम 6 लोगों की मदद कर पा रहे हैं, काफी मरीज जो हैं वो चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ मुद्दा क्या होता है, आप समझिएगा, पूर्णता को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। केंद्र सरकार तो कॉम्प्लेसेंस है ही। वो तो दावोस में 28 जनवरी को ही प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि हम जीत गए, और फरवरी में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था, वी आर विक्टोरियस, ट्रायम्फ, एवरीथिंग, ये सारा कुछ कह चुके थे। और इस लहर के लिए कोई तैयार नहीं था। और दुख तब होता है जब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को, क्या ये इराक में है कि सीरिया में है कि ये कहीं और है, कहीं सऊदी अरेबिया में तो नहीं है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इनकी कोई केंद्र सरकार दूसरी लगती है क्या? तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये अलग अलग बांट के कैसे हम करते हैं अपने ही देश के नागरिकों को, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब आप कहते हैं कि आगे क्या करना है, तो जहां सवाल है ऑक्सीजन प्लांट का, अभी एक आरोप लगा था कि दिल्ली की सरकार ने नहीं बनाया। मैं कहती हूँ 165 ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले थे पीएम केयर फंड के द्वारा, उनका क्या हुआ? 33 लगे हैं और वो भी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, ये दिखता है ना हमको। तो आप ये समझिए कि इंप्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। सरकार घोषणावीर है, इसी चीज को अगर एक तरह, जैसे अभी आपने सुना होगा कि विपिन रावत जी ने फटाक से कह दिया कि जितने भी लोग हमारे फौज के जो मेडिकल वाले हैं, वो रिटायर्ड वाले, वो आएंगे, तो वो आके जब काम करेंगे। मैं समझती हूँ एक फोकस की जरूरत है इस समय, सभी को एक मिशन पे आके मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। ये जो प्रचार यहाँ वहां, मीडिया मैनेजमेंट, ये सबसे नहीं होगा। अब एग्जीक्यूशन की ही बात है, और इंप्लीमेंटेशन के मामले में मैं बीजेपी को 0 में माइनस नंबर दूंगी, और भी कम, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। उसके कारण क्या है, लोग ना पूर्णता को प्राप्त किए हुए यहां वहां बोलते फिर रहे हैं। वहां जो लोग कॉन्सेंट्रेट करके काम कर रहे हैं उनकी संख्या कम है नीरज जी, और उन लोगों के ऊपर पूरे सरकारों को फोकस करना पड़ेगा, अपनी पार्टियां छोड़कर। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर जब तक हम इंप्लीमेंटेशन पर लोगों का ध्यान नहीं दिला पाएंगे ना, तब तक कहाँ कुछ अचीव कर पाएंगे हम सब लोग। और ये और भी खराब बात है कि हम यहाँ पर क्या होता है कि बीजेपी की सरकार जो है होती है, मीठा मीठा तो हप कर लेती है। ये लोग देवत्व को पहुंचे हुए लोग हैं, अलौकिक हैं, इस दुनिया के नहीं है। पर यहाँ पर चाहिए हमें लोग इस दुनिया के, जो इस दुनिया में काम कर सके और इस फोकस के साथ मिशन मोड में। आप ये कह रही हैं अनुमा जी, आप ये कह रही हैं कि चूंकि दिल्ली के संदर्भ में बात हो रही, तो आप ये कह रही हैं कि दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करे, आप ये कह रही हैं क्या? मैं तो दिल्ली के संदर्भ में आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ये निधि नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंप्लीमेंटेशन के बारे में माइनस नंबर लेती है। कौन करेगा फिर? आप कमियां तो उनकी गिना रही ना। सरकार के जो लोग हैं वो खुद आए हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हुए, ब्यूरोक्रेसी में रहे हुए लोग हैं, उनको फोकस करना पड़ेगा दिल्ली के मिशन के बारे में। क्योंकि देखिए अभी टेंडरिंग हुई है ऑक्सीजन की, बाहर से जो सिंगापुर से और चाइना से भी आने वाली है, तो वो HLL के थ्रू जो टेंडरिंग हुई है, अब आता है कितना भी कम से कम टेंडरिंग में समय लेंगे तो 7 दिन लेंगे। मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूँ, मिनिमम अनुमा जी रुकिए ना, देखिए अनुमा जी आप आपकी जो भावनाएं हैं उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूं। कोई रैली में बिजी था, कोई हरिद्वार में कुंभ कराने में बिजी था, किसी को लगा कि जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं